भारतीय जनता पार्टी राजनीति में व्यवसाय नहीं करती है, इसलिए किसी के फेल्योर को हम इनकैश करें, ये हमारी सोच नहीं है। सोच ये है कि 2 साल की सरकार ने, अभी 2 साल तो पूरे हुए, अराजकता की, मुस्लिम तुष्टीकरण की, भ्रष्टाचार की चरम कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन चलाए हैं वो जनता तक पहुँचे हैं और जनता स्वयं इस सरकार की पूरी असफलता को बहुत नज़दीक से देख रही है। ईश्वर करे ये सरकार बनी रहे, ऐसे ही अराजकता फैलाती रहे। ये एक प्रकार का आपातकाल है जो यहाँ लगा हुआ है। यह भी एक इमरजेंसी है। कांग्रेस के डीएनए में कहीं लोकतंत्र होता नहीं है और जब उन्हें अपनी सत्ता कुर्सी अपने हाथ से फिसलती दिखती है तो इसी प्रकार का मनमाना शासन चलाते हैं और अंत में चुनाव होता है और वो पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले लोग हैं। उनका वही अंत होगा जो उनका होना चाहिए। देखिए, ये कोई एक एमएलए नहीं बोल रहा है। एक एमएलए कांग्रेस के बहुत सारे एमएलए की बातों को रख रहा है। कांग्रेस के पूरे कैडर में, सारे विधायक दल में पूरी तरह अंतर्कलह और अंतर्विरोध फैला हुआ है और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा ये पार्टी और ये सरकार अपने अंतर्विरोधों से चली जाएगी, ऐसा लगता है। जनता को धीमे धीमे सब पता चल रहा है। जनता इसको महसूस कर रही है कि 2023 के चुनाव में उसने कितनी बड़ी गलती की थी। 24 के चुनाव में लोकसभा में जनता ने जवाब दिया था। भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें आई थी और कांग्रेस सत्ता में थी और 9 सीटों तक सिमट गई। आने वाले चुनाव में फिर जनता इनको ठीक से सबक सिखाएगी। इनका भ्रष्टाचार, चाहे वो खड़गे का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो सिद्धारमैया का हो, चाहे वो शिवकुमार का हो, ये सब जनता की निगाहों में है और सब देख रहे हैं कि ये तीनों भ्रष्टाचार में आपसी प्रतियोगिता कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा वो जो आईपीएल के मैच में जिस प्रकार से अनावश्यक रूप से 11 नौजवान मार डाले गए। सब नौजवान थे, न टीम सरकार की थी, न टीम कांग्रेस की थी, टीम कर्नाटक के नागरिकों की थी और श्रेय लेने की होड़ में इतना लड़े कि एक पार्टी श्रेय लेती है तो समझ में आए। एक पार्टी का मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री अलग अलग श्रेय लेने लगा। एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने कर लिया, एक कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री ने कर लिया और 11 नौजवान दब करके मर गए। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। तो इनका अंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा। हम सरकार को गिराने में विश्वास नहीं करते। कर्नाटक का स्टेट प्रेसिडेंट चेंज होने का देखिए, आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका मैं न हाँ में न ना में जवाब दे सकता हूँ। मैं कहूँगा नहीं चेंज होने वाला है तो मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है। ये निर्णय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। मैं कैसे कहूँ कि नहीं चेंज होंगे और मैं कहूँ चेंज होंगे तो ये मेरी अनुशासनहीनता होगी। तो मैं दोनों काम नहीं कर सकता। आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। अभी सीनियर लीडर ईश्वरप्पा वो किस पार्टी के मेंबर हैं मुझे मालूम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तो वो सदस्य नहीं है, इसलिए तो पार्टी में फिर बुलाने का कुछ ऐसा क्यों करेंगे हम। जिन लोगों ने दल विरोधी काम किया है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हितों को चोट पहुंचाई है, हम उन्हें क्यों बुलाना चाहेंगे। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। हमारे पास लाखों लाख कार्यकर्ता हैं। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, नेता आधारित पार्टी नहीं है।
और हमें किसी भी ऐसे उच्छृंखल और अनुशासनहीन राजनेता की कतई ज़रूरत नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।